प्राक्तन डॉक्टर प्रकाशन वर्मा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत देश के शिरोमणि होते हैं। जिस देश में संत नहीं होते वह देश अधः पतन की ओर उन्मुख होता है। आसुरी और दैवी प्रवृत्तियों की विषमता दूर करने के लिए ही संतों का पदार्पण होता है। हर एक युग में संतों ने अपने आदर्शमय जीवन से भटके हुए तथा तृषित प्राणियों की रक्षा की है। फिर भारतवर्ष तो इन संतों अवतारों के लिए विख्यात ही है। महात्माओं की जीवनी में यह बातें कि वह कब, कहाँ और किस परिवार में उत्पन्न हुए, उनके माता पिता तथा स्वजन कौन थे, इतना महत्व नहीं रखती जितनी कि उनके जीवन की वे घटनाएं रखती हैं जो साधारण जीवन स्तर से ऊंची होती हैं, जो उन्हें महात्मा की उपाधि दिलाती हैं। उनका जीवन ही अनुकरणीय होता है, जिसका अध्ययन कर साधारण व्यक्ति भी ऊंचा उठ सकता है। संतों में ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु कृपा को प्राप्त करना ही सबसे बड़ा साधन माना गया है। इसलिए शिष्य अपने को पूर्ण रूप से गुरु के समर्पण कर देता है, एकमात्र उसी से प्रेम करता है, अपने सारे सुख दुख की बातें उसी से कहता है, जो कुछ चाहिए उसी से मांगता है और जो कुछ भी उसको प्राप्त होता है उसी का दिया हुआ समझता है, वही उसके लिए सर्वस्व है। परम संत समर्थ सद्गुरु श्री महात्मा रघुवर दयाल जी उर्फ श्री चचा जी महाराज एक आदर्श गृहस्थ संत थे। उन्होंने गृहस्थी को भी अपनी कर्मभूमि व तपोभूमि बनाया। विलासितापूर्ण जीवन को ठुकरा कर उन्होंने अत्यंत ही साधारण जीवन अपनाया। एकांत में किसी गिरी कंदरा में जाकर सांसारिक क्लेशों से दूर रहकर साधन करने को उन्होंने तप नहीं समझा। ये सब साधन करके उच्च से उच्च अवस्था प्राप्त कर लेना निरा स्वार्थ है। वह तो गृहस्थी के जंजालों में फंसे रहकर सांसारिक कसमकस और आपदाओं के अंदर रहकर अपने सांसारिक कर्तव्यों को भली प्रकार निभाते हुए अपने प्रियतम की याद करना और उसको पाने के लिए साधन करना ही सबसे बड़ा तप समझते थे। गृहस्थी में विरक्ति का अभ्यास ही वह करते और कराते थे। अपनी ही मेहनत की कमाई से अपना और अपने कुटुंब का निर्वाह करना ही उनका कर्तव्य था। अपनी ही मेहनत की कमाई से अपना और अपने कुटुंब का निर्वाह करना ही उनका कर्तव्य था। वह किसी अन्य व्यक्ति की किसी भी वस्तु को उपयोग में नहीं लाते थे। वह किसी अन्य व्यक्ति की किसी भी वस्तु को उपयोग में नहीं लाते थे और अपने इस नियम को बड़ी ही खूबी से निभाते थे। बड़े से बड़े अमीर, राजे महाराजे अथवा गरीब से गरीब व्यक्ति उनके यहाँ समान आदर पाते थे, एक ही चटाई पर बैठते थे और उनका आतिथ्य स्वीकार करते थे। श्री पूज्य चचा जी भी यथाशक्ति उनका सत्कार करते थे।
समय पड़ने पर अतिथि के पैर भी दबाते थे और अपने हाथ से हुक्का भी भरकर पिलाते थे। इनके साधन काल में ऐसे भी अवसर आए जबकि घर में खाने का सामान कम होने पर और अतिथि के आ जाने पर सारा भोजन उनको खिलाकर स्वयं भूखे सो रहे और कभी-कभी तो एक ही समय और वह भी आधे पेट खाकर निर्वाह करना पड़ा, पर उस स्थिति में भी अपने मार्ग पर अटल रहे और मालिक का धन्यवाद देते रहे। एक आदर्श गृहस्थ भक्त का पाठ अदा किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों को न तो उन्होंने त्यागा ही और न त्यागने को कहते ही थे। वह तो कहते थे कि गृहस्थी में इसका उचित उपयोग आवश्यक है। जंगल में जाकर इनसे दूर रहने में कमाल नहीं, कमाल तो गृहस्थी में इनसे घिरे रहकर इन पर काबू रखने में है, ताकि समय पर इनका उचित उपयोग भी कर सकूं और इनके दूषित प्रभाव में आने से भी बचे रहो। भक्तों को पहले सद्गृहस्थ बनने की ही शिक्षा देते थे। कहते थे कि बिना सांसारिक व्यवहार ठीक हुए परमार्थ प्राप्त नहीं हो सकता। आपके स्वभाव में बालकों जैसी सरलता और सच्चाई थी। बातें बहुत भोली थी, परंतु जहाँ सिद्धांत की बात आ जाती थी, आप वज्र के समान कठोर हो जाते और किसी भी प्रकार से नियम के विरुद्ध कार्य नहीं करते थे। यहाँ तक कि कभी-कभी तो उनके दुख और तकलीफ़ों को अपने ऊपर भोग लेते थे। भक्त की आर्त पुकार सुनकर तुरंत ही सहायता को दौड़ते थे। प्रेम के सूखे साग के आगे स्वादिष्ट व्यंजनों को तुच्छ समझते थे। अपने प्रेमी भक्तों का सदा ध्यान रखते थे, चाहे स्वयं कितने ही कष्ट और तकलीफ़ों में क्यों न हो, पर उनकी तकलीफ़ और आराम का सदा ध्यान रखते थे। प्रत्येक व्यक्ति यही समझता था कि उसका सबसे अधिक ख्याल रखते हैं और उसी को सबसे अधिक चाहते हैं। इतने पर भी संसार में लिप्त नहीं थे। सदा मालिक के प्रेम में मस्त और सरसार रहते थे। बेखबर होकर भी बाखबर रहते थे। हर एक की एक एक पल की खबर और जानकारी रखते थे। हर बात समझते हुए भी नासमझ रहते थे और हर बात दूसरे से पूछकर ही करते थे। नूतन बालवत स्वभाव था। श्री पूज्य चचा जी का शिक्षा देने का ढंग भी निराला ही था। वह साधक को केवल साधन बताकर ही नहीं छोड़ देते थे, वरन परछाई की तरह निरंतर उसके साथ रहकर और उसका हाथ पकड़कर मार्ग की अनेक रुकावटों, खंदकों और खाइयों से बचाते हुए अंतिम पद तक ले जाते थे। उनकी शरण में आकर शिष्य बेधड़क अपने मार्ग पर अग्रसर होता था। साधक को सामने बिठाकर आत्मशक्ति द्वारा उसे योग की दुर्गम अवस्थाओं का अनुभव सहज ही करा दिया करते थे। कोसों दूर रहने पर भी साधक उनको तवज्जो का वैसे ही अनुभव करता था जैसे कि सामने होने पर। कभी किसी भक्त के दोषों को उससे नहीं कहते थे, वरन उसको असमर्थ समझकर उस पर दया करते थे और अपनी आत्मशक्ति के द्वारा उसके अंतर मन को दूध के समान स्वच्छ और निर्मल कर देते थे। दोष स्वयं ही छोड़कर भाग जाता था और साधक को इसका ज्ञान
दोष दूर हो जाने के बाद ही होता था। कहते नहीं वरन करके दिखा देते थे। आप विनोद प्रिय थे, सदा हंसते और हंसाते ही रहते थे। गुरु शिष्य का भाव अपने भक्तों से नहीं रखते थे, वरन मित्रता और भाईचारे का व्यवहार रखते थे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति आपसे निसंकोच भाव से अपनी हर प्रकार की गोपनीय बात भी कह देता था और आप अपनी कृपा दृष्टि से उसके बोझ को तुरंत ही हल्का कर देते थे। कहानी किस्से कहने और सुनने का आपको शौक था, और वह भी बिल्कुल बेसिर पैर की, जिनसे कोई तारतम्य ही नहीं होता था। साथ ही इतनी रोचक व लच्छेदार होती थी कि श्रोताओं का मन वहाँ से हटने को चाहता ही न था। बाहरी व्यक्ति तो इन्हें चंडू खाने की गप ही समझता था और यह नहीं भाप पाता था कि यहाँ अध्यात्म विद्या का भंडार है और उसका सदावत बढ़ता है। इन्हीं गप्पों और किस्सों के दौरान में जब भी साधक का मन इनमें उलझा रहता था, आप अपनी आत्मशक्ति द्वारा अंदर ही अंदर उसके हृदय की सफाई करते रहते थे और उसे प्रेम रस से भर देते थे। साधक प्रायः समाधिस्थ हो जाते थे और परमानंद के समुद्र में डुबकियां लगाते थे। पुस्तकी ज्ञान की अपेक्षा अनुभवी ज्ञान को आप अधिक महत्व देते थे। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित आपके तर्क और गूढ़ समस्याओं के सरल विश्लेषण सुनकर स्तंभित रह जाते थे और आपसे लाभ उठाते थे। अपने को इतना छिपाते थे कि कोई पहचान नहीं पाता था। कहाँ तक कहें, सच तो यह है कि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सम जान यथारथ। श्री पूज्य चचा जी ने प्रेम की एक नवीन परिभाषा ही नहीं दी, वरन प्रेम करने और निभाने का एक अनूठा और सरल मार्ग भी अपनाया। प्रेमास्पद का निरंतर चिंतन तथा उसी में लय हो जाने से सब कुछ प्राप्त हो जाने का सरल मार्ग भी उन्होंने बताया। प्रेमास्पद का निरंतर चिंतन तथा उसी में लय हो जाने से सब कुछ प्राप्त हो जाने का सरल मार्ग भी उन्होंने बताया। वह कहते थे कि श्रद्धा प्रेम का ही दूसरा नाम है, श्रद्धा प्रेम का ही दूसरा नाम है और प्रेम गुरु की याददाश्त कायम रखने को कहते हैं। वह कहते थे श्रद्धा प्रेम का ही दूसरा नाम है और प्रेम गुरु की याददाश्त कायम रखने को कहते हैं। गुरु का निरंतर चिंतन स्मरण और ध्यान करने से उसकी याददाश्त कायम रहती है। जिज्ञासु से कुछ बन पड़े या नहीं, प्रकाश आदि दृश्य दिखाई दे या नहीं, उच्च स्थानों की सैर हो अथवा नहीं, उसका यह अटल विश्वास होना चाहिए कि मेरे गुरु पूर्ण और सर्वसमर्थ हैं, वह मुझको अवश्य पार करा देंगे। अतः पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जो जिज्ञासु प्रतिदिन प्रातः व सायं 20-20 मिनट अपने गुरु के बताए हुए साधन को करता रहेगा, अवश्य ही पार हो जाएगा। कुछ लेख मेरे पूज्य पिताजी श्री डॉक्टर रामनारायण वर्मा जी द्वारा सुस्मृतियों के रूप में स्वांतः सुखाय लिखे गए थे। जब इसे अन्य भाइयों और मित्रों को दिखाया गया तो उन्होंने इसे प्रकाशित कराने का आग्रह किया। अतः अब यह पुस्तक के रूप में आपके सामने उपस्थित है। इसके अंदर 4 खंड हैं। प्रथम खंड में श्री पूज्य चचा जी महाराज
कि माता पिता, जन्म, शिक्षा दीक्षा की प्राप्ति तथा घोर तप की कठिनाइयाँ, अनाहार और विपत्तियों का वर्णन किया गया है। द्वितीय खंड में उनके स्वभाव और सुस्मृतियों का वर्णन है, जिसमें उनकी क्षमा, दया, सेवा भाव, दानशीलता आदि गुणों का वर्णन किया गया है एवं संकेत रूप में उनका बताया हुआ पार होने का सरल उपाय, लय योग आदि भी लिखे गए हैं। तृतीय खंड में श्री चचा जी महाराज के विनोदी स्वभाव और हास्यप्रियता के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। चतुर्थ खंड में श्री चचा जी महाराज के 100 महान उपदेशों का संकलन उपदेश शतक के रूप में दिया गया है। पूज्य पिताजी के अत्यंत वृद्धावस्था में अनेक व्याधियों से ग्रसित होने के कारण इस कार्य में समय अधिक लगा। कभी कभी तो उनकी शारीरिक अस्वस्थता के कारण यह कार्य कई महीने बंद रहा। जब जब अवसर मिलता थोड़ा बहुत लिखा देते। अतः पाठकों को इसमें भाषा का प्रवाह तथा विषयों का तारतम्य यथेष्ट न मिल सकेगा। साहित्यिक दृष्टि से अनेक कमियां भी होंगी। आशा है पाठकगण इस ओर ध्यान न देकर सार को ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे। जो प्रेमी जन इस पुस्तक को गुरुमय होकर इस ख्याल से पढ़ेंगे कि उनके गुरु महाराज ही इस रूप में यह लीला कर रहे हैं, उनको मालिक अपना प्रेम प्रदान करेंगे। मालिक तेरी रजा रहे और तुम ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण। प्रकाश चंद वर्मा। रघुवर चरितामृत अर्थात समर्थ सद्गुरु परम संत महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज और चचा जी महाराज का जीवन चरित्र और सुस्मृतियाँ। प्रथम खंड। प्रार्थना। हे प्रभु, प्रत्येक भक्त अपने प्यारे आराध्य देव का गुणगान अपनी टूटी फूटी भाषा में करता है। यह सब आप ही की लीला भिन्न भिन्न नाम और रूपों में वर्णन की जाती है। श्री नाभा जी ने भक्तों के चरित्र लिखे जो भक्तमाल में पुस्तकाकार विद्यमान है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने स्वामी भगवान रामचंद्र जी के चरित्रों को रामायण में अंकित किया है। श्री महात्मा सूरदास जी ने अपने प्यारे श्याम के चरित्रों का सूरसागर में बखान किया है। प्रेम की मदमाती मीरा ने अपने प्रियतम गिरधर गोपाल के गुणगान भजनों द्वारा किए हैं। हमारे पूज्य दादा गुरु ने भी सूफी संतों के चरित्रों का वर्णन किया है और श्री महात्मा प्रभु दयाल जी तथा श्री महात्मा बृजमोहन लाल जी आदि ने भी अपने बुजुर्गों के हालात लिखे हैं। प्रभु आप दयालु हैं, इस दास की भूलों और गलतियों को प्रेम की दृष्टि से देखते रहे हैं। आप सदा छिपकर काम करते हैं और नाम दूसरों का करते हैं। ऐसी प्रेरणा हो रही है कि आपकी कुछ सुस्मृतियाँ और चरित्र लिखे जाएं। यह प्रेरणा भी आपकी ही है। इस तुलसीदास का सामर्थ्य कहाँ कि आपकी अपार लीलाओं, असीम गुणों, अनंत चरित्रों का वर्णन कर सकूं। यह तो छोटे मुँह बड़ी बात है। इस धृष्टता को क्षमा करिए और अपनी मर्जी के अनुसार जैसा चाहिए करा लीजिए और अपने चरणों का सच्चा प्रेम इसके हृदय रूपी अंधी कोठरी में भर दीजिए, जिससे इसका शरीर, मन और आत्मा आलोकित हो जाए और यह उसमें दिन रात सरसार रहे। माता पिता और जन्म। मैनपुरी जिला के अंतर्गत भौगांव नामक एक स्थान है, जहाँ पर कायस्थों का एक वंश चौधरी नाम से अभी तक विद्यमान है। बादशाही समय में इनके पूर्वजों की कार्यकुशलता और सेवाओं
से प्रसन्न होकर बादशाह ने इनको चौधरी की उपाधि और बहुत से गांव पुरस्कार में दिए थे। इन लोगों ने भोगांव में अपना निवास स्थान बनाया। इसी वंश में लाला हरबख्श राय जी हुए हैं। इनकी धर्मपत्नी बड़ी भक्त थी और साधु सेवा में लगी रहती थी। अधिक आयु होने तक इनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक मस्त फकीर इनके द्वार पर आया और भोजन की याचना की। इन्होंने दासी के द्वारा भोजन भिजवाया। भोजन करके यह बहुत संतुष्ट हुआ और दुआएं देने लगा। उस फकीर से दासी ने कहा कि हमारे मालिक के यहाँ ईश्वर का दिया हुआ और आपके आशीर्वाद से सब कुछ है, केवल संतान नहीं है। यह वचन सुनकर उस फकीर ने आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर कुछ पढ़ा, दुआ मांगी और एक दो कहता हुआ चल दिया। इसके बाद चौधरी हरबख्श राय के घर में 2 फरवरी सन 1873 ईस्वी बसंत पंचमी के दिन पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम रामचंद्र रखा गया और बड़ी धूमधाम के साथ जन्मोत्सव मनाया गया। इसके पश्चात लगभग 2.5 वर्ष उपरांत 7 अक्टूबर सन 1875 ईस्वी को द्वितीय पुत्र का जन्म हुआ। भक्त माता ने इस पुत्र का नाम रघुवर दयाल रखा। इनकी माता बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ नित्य रामायण का पाठ किया करती थी। पाठ करते समय दोनों बच्चों को प्यार से अपने पास बैठा लिया करती थी। इस प्रकार भक्ति का अंकुर बालकों के हृदय में उगा और आत्मिक शिक्षा बचपन से ही माताजी के द्वारा बाल गुट्टी के रूप में उन्हें मिलने लगी। यही दोनों राम लक्ष्मण रूपी भाई आगे चलकर महात्मा रामचंद्र जी उर्फ लाला जी साहब तथा श्री महात्मा रघुवर दयाल जी उर्फ चचा जी महाराज उच्च कोट के पहुँचे हुए परम संत समर्थ सद्गुरु के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। बाल्यकाल और शिक्षा। वंश के कुछ लोगों के अधिक अपव्यय करने के कारण रियासत पर ऋण बढ़ने लगा। इसलिए सब पैतृक संपत्ति अपने वंशजों को सौंपकर चौधरी हरबख्श राय, जो अपने बच्चों सहित फर्रुखाबाद को चले आए। यहाँ पर आप मुंशी चुंगी सुपरिंटेंडेंट के पद पर नियुक्त हो गए। उन दिनों यह एक महत्वपूर्ण अधिकार की जगह थी। यहाँ पर चौधरी साहब का सम्मान और आय बहुत अच्छी थी। अतः रईसाना ठाट बाट के साथ जीवन निर्वाह होने लगा। इन दोनों पुत्रों का भी लालन पालन बड़ी शान शौकत के साथ होता रहा। उस समय फारसी तथा अरबी की शिक्षा का प्रचार अधिक था। अतः शिक्षा के लिए मुस्लिम अध्यापक और मौलवी नियुक्त किए गए। साथ ही साथ अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रबंध किया गया। इसके अतिरिक्त व्यायाम, घोड़े की सवारी और अन्य कलाओं के सिखाने के लिए भी दक्ष शिक्षक रखे गए और हर बात में इन बालकों को अभ्यास कराया जाने लगा। कुश्ती और व्यायाम। श्री पूज्य चचा जी महाराज का स्वभाव बचपन से ही ऐसा था कि जिस काम को करते पराकाष्ठा तक पहुंचा देते। घोड़े की सवारी में आपने ऐसी कुशलता प्राप्त की थी कि दौड़ते हुए घोड़े की नंगी पीठ पर कूदकर सवार हो जाते और उस पर कभी खड़े हो जाते और कभी किसी तरह
अनेकों तरह से सवारी करते। एक बार फर्रुखाबाद में दंगल हुआ, जिसमें बहुत से नामी और प्रसिद्ध पहलवान दूर दूर से आए हुए थे। इसमें एक पहाड़ खां नामक पहलवान था, जो सबसे अधिक हृष्ट-पुष्ट और बलवान था। उसने बहुत सी कुश्तियाँ पछाड़ी थी और कोई उसकी स्पर्धा न कर सका। उसने अपने पराक्रम और शक्ति से सबके दिलों पर अपनी कला का गहरा प्रभाव जमा दिया। छोटे बड़े सभी उसकी प्रशंसा के गीत गाने लगे। श्री चचा जी महाराज पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। बस अब क्या था, अखाड़ा खुद गया, पहलवान उस्ताद नौकर रख लिए गए, दिन रात कसरतें हो रही हैं, कड़ाहियों में दूध और रबड़ी तैयार हो रही है, हर समय कुश्ती और कसरत की ही चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि कुछ दिनों तक लोग इन्हें पहाड़ खां कहने लगे। तबले का शौक। श्री चचा जी महाराज को तबला सीखने का शौक था। इनके लिए भी अच्छे से अच्छे उस्ताद रखे गए। पता चला कि ग्वालियर के राजा साहब के यहाँ एक तबला बजाने वाला बहुत बड़ा उस्ताद है। बस अब क्या था, ग्वालियर की तैयारी होने लगी। रईस तो थे ही, किसी बात की कमी न थी। ग्वालियर पहुंचकर आपने उन उस्ताद से तबला और पखावज सीखना शुरू कर दिया। वह मुसलमान उस्ताद थे, किंतु इनसे बहुत प्रसन्न रहते थे और इनको बड़े प्रेम से सिखलाते थे। यह तो मस्त स्वभाव के थे ही, कभी कभी रात भर बैठे अभ्यास किया करते थे। एक दिन राजा साहब के यहाँ बाहर से एक वेश्या आई। उसने राजा साहब को अपना नाच दिखाया और गाना सुनाया। उसके साथ जो तबले वाला था, किसी कारणवश वह बजा न सका। तब रियासत में राजा साहब के यहाँ कई तबले वाले तैयार थे। उनमें से एक एक करके प्रत्येक को बुलाया गया, किंतु उस वेश्या के सामने सब अयोग्य साबित हुए। इस पर राजा साहब ने आदमी भेजकर उस्ताद को बुलाया। आधी रात का समय था। उस्ताद को जब सब समाचार विदित हुआ तो उन्होंने उसी समय श्री चचा जी को बुलाया और कहा कि भाई जरा देखो क्या बात है, तुम चले जाओ। श्री चचा जी को गुरु महाराज की आज्ञा शिरोधार्य थी। हर समय मस्त तो रहा ही करते थे। राजा साहब के सामने पहुंचकर आपने आसन जमा दिया। उस वेश्या ने 2-3 घंटे अपनी नृत्य कला को दिखाकर राजा साहब को खुश किया और भिन्न भिन्न गतियों, विधियों तथा नृत्य कला कौशल के द्वारा श्री चचा जी को विचलित करना चाहा, किंतु इन्हें तो अपनी मस्ती में खबर ही नहीं थी। ये अपनी ही धुन में मस्त थे। जब वह थक गई तो उसने राजा साहब से पूछा, यह साहबजादे जो तबला बजा रहे हैं कौन हैं? मेरे साथ बड़े बड़े उस्तादों ने तबला बजाया, लेकिन ऐसी खूबी के साथ कोई सफल नहीं हो सका। मैंने कई बार इन्हें धोखा भी देना चाहा, पर यह अटल ही रहे। यह सुनकर राजा साहब अत्यंत प्रसन्न हुए और एक दुसाला कुछ रुपये भी श्री चचा जी महाराज को पुरस्कार स्वरूप दिए। उन्होंने इस पुरस्कार को लेकर उस वेश्या के साथ वाले एक आदमी को सौंप दिया और कहा, जरा पेशाब कराऊं। यही कहकर चले आए। बस फिर कभी नहीं गए और उसी दिन से आपने तबला बजाना सदा के लिए त्याग दिया।